अच्छे हैं आप। तो मेरे लिए गिल्टी तो का पैसे मतलब होता है रहेंगे ही अपराधी नहीं होना। कभी। महीने उनका आ ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहे 1 महीने से। नहीं आएगा, तो एक्यूज कहाँ से यानी देगा? बेटा पैसे नहीं आरोपी आएगा, मेरे लिए होना। पैसा नहीं वैसे भी है। नहीं देते कभी। और दोस्तों सोचो एक्विट का मतलब होता है ना, बरी देखो। होना। इन तीनों के साथ में हमेशा फिक्स प्रपोजिशन आती है वो, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ क्या बोला बेटा, गिल्टी वाज एक्विटेड। बेटा एक्विटेड क्या होता है? बाइज्जत बरी होना। आप मुझे बताओ, क्या जो अपराधी होगा उसको बाइज्जत बरी कर देगी कोर्ट कभी भी? कल्पना कीजिए आप कि आप पर आरोप लगे हुए थे भाई साहब, या आप अपराधी थे, अपराधी को कभी बेटा बाइज्जत बरी नहीं किया जाता। बाइज्जत बरी किसको किया जाएगा लाडली? जो आरोपी होगा। भाई सपोज दैट आपने मेरे खिलाफ कोर्ट में एक जो है एफआईआर लॉन्च की, एक कंप्लेन लॉन्च की, और आपने बोला कि भाई सानू सर ने मेरे लिए ये गलत काम किया, ये चोरी की सपोज दैट। बेटा मैं क्या हूँ? आरोपी हूँ। जब तक कोर्ट में केस चलेगा मैं आरोपी रहूंगा। लेकिन जिस दिन कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा कि भाई मैंने चोरी की थी, then I will be guilty, then I will be guilty, ठीक है जी। तब मैं क्या बनूंगा बेटा? मैं गिल्टी कहलाया जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आरोपी नहीं हूं तो बेटा मुझे कोर्ट बाइज्जत बरी करेगी, और बाइज्जत बरी करने को आप बोलते हैं एक्विट। क्या बोलते हैं दोस्तों? आप बोलते हैं एक्विट। तो अब आपने यहाँ क्या देखा कि भाई जो ये उसको एक्विट कर देगा, बाइज्जत बरी कर देगा, बेटा किसको? आप बोलेंगे सर एक्विट। समझ रहे हैं? किसको करा जाएगा बेटा? एक्विट को। कॉन्विक्ट का मतलब भी दोषी होता है, ठीक है। और भाई गिल्टी का मतलब अपराधी होता है, और एक्विट का मतलब बाइज्जत बरी होता है। एक्विट वाज एक्विटेड, ये तो बात ही बिना सिर पैर की है। गिल्टी वाला आंसर गलत है ही। द एक्यूज्ड वाज एक्विटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर पार्टनर इन क्राइम। जो व्यक्ति आपके गलत काम में आपका साथ दे उसको क्या कहोगे? आपको चोरी करना जिसने सिखाया, आपके साथ चोरी करने जो जाता है, जिसने आपको सिगरेट पीना सिखाया, जिसने आपको और गलत काम सिखाया, उस व्यक्ति को आप बोलते हैं बेटा एक्कोम्प्लाइस। क्या बोलते हैं लाडले? एक्कोम्प्लाइस, ठीक है। उसे असिस्टेंट नहीं बोलोगे आप, उसे अपना फ्रेंड नहीं बोलोगे, और गैंग तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। गैंग का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ थीव्स। क्या होता है मेरे भैया? ग्रुप ऑफ थीव्स। चोरों का जो समूह होता है उसको गैंग बोलते हैं। जो चोर लोगों का समूह होता है उसको गैंग बोलते हैं। अक्सर पता है, मैंने ऐसा ना जाने सैकड़ों लोगों के मुंह से सुन लिया, स्पेशली लड़के लोगों के मुंह से, मुझे पता है मेरा गैंग कितना मजबूत है। हाँ बेटा, गलती से पुलिस के सामने मत बोल देना, वरना पुलिस वाले तुम्हें पकड़ के 4 डंडे मारेंगे। बोलेंगे और बता गैंग के मेंबर्स हैं कहाँ पर? आप बोलोगे भाई साहब कोई मेंबर नहीं। पुलिस वाले बोलेंगे गैंग कैसे शब्द इस्तेमाल किया? गैंग तो चोरों का होता है बेटा। इसी प्रकार से मछलियों का जो समूह होता है वो आपको सबको याद है बेटा, शोल होता है, SHOAL, शोल, जिसको आप प्यार से स्कूल बोल देते हो। अगर मैं आपसे चींटियों के समूह की बात कर दूं, चींटियों की, तो आप बोलेंगे सर स्वार्म होता है। क्या होता है बेटा? स्वार्म होता है। या फिर आर्मी भी बोलते हैं बेटा जी, या फिर लाडले कॉलोनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलोनी भी बोल देते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बेटा कुत्तों के समूह की बात कर लूं, या फिर वुल्व्स की समूह की बात कर लूं, यानी भेड़ियों का, कुत्तों के समूह को आप बोलते हैं बेटा पैक। क्या बोलते हैं मेरे भैया? आप बोलते हैं पैक। लड़कियों के समूह की बात कर लूं, या फिर बेटा जी लेडी हो गई या फिर गर्ल्स हो गई, इनका जो समूह है उसे बोलते हैं बेटा बैवी। क्या बोलते हैं दोस्त? बैवी। अगर मैं उल्लुओं के समूह की बात कर दूं, आउल्स के समूह की, तो आप बोलेंगे पार्लियामेंट। क्या बोलेंगे मेरे भाई? पार्लियामेंट, ठीक है। PARLIA, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा एक तरीके से भाई विरोधाभास है, ट्विस्ट है, ठीक है जी। तो ये सारे वर्ड्स याद रखा करो। तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर होगा बेटा। गैंग कभी नहीं यूज करना। गैंग तो शब्द ही आपकी जुबान पर नहीं होना चाहिए। ये शब्द पूरा पूरा नेगेटिव वर्ड है। फ्रेंड नहीं हो सकता दोस्त, और फ्रेंड के लिए रूट वर्ड आपका क्या आता है बेटा? एम आता है लाडली, एम आता है। जैसे आपसे मैं बोल दूं एमिसाइड, इसका सीधा सा मीनिंग क्या निकलेगा? मर्डर ऑफ पर्सन। जब कोई व्यक्ति अपने दोस्त का मर्डर कर दे, या फिर पीठ को छुरा घोंपने को क्या बोलती है? स्टब द बैक। क्या? स्टब द बैक, स्टब द बैक, यानी बेटा बैक। आपने यहाँ पर क्या कर दिया? सीधा सीधा बेटा बैटरी कर दिया, धोखा दे दिया, विश्वासघात कर दिया। स्टब द बैक दोस्त, यानी बेटा। और अगर